अरे कितनी बार बोला है, मेरा नाम साइकिल नहीं माइकल है, माइकल। अबे नाम में क्या रखा है, काम की बात सुन। देख लाई हूँ तेरे लिए स्पेशल माल। तू पागल हो गई है क्या? ये चोरी की गाड़ी है, चोरी की। अरे ओ महाराजा हरिश्चंद्र की आखिरी औलाद, तू एक काम कर, तू ले जा इसे, जाके पुलिस को सब कुछ बता दे। फिर वो प्यार से तेरी आरती उतारेंगे और तेरी फोटो लेके गांधी जी के पास चिपका देंगे। देख मैं समझ गया, तू बस ये चाहती है कि कैसे भी मेरी फोटो पे माला चढ़ जाए। नहीं तू चुप कर ना। ए साइकिल क्या बोलता है? क्या बोलने का, इतने पैसे नहीं मेरे पास, नहीं खरीद सकता मैं गाड़ी। अबे 2 पहियों की गाड़ी, मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या? तो तुझे इस मर्सिडीज का स्कूल बस बनाना है। स्कूल बस? इसको? हाँ स्कूल बस, मस्त गाड़ी है, चकाचक टायर और इंजन तो उससे भी ज्यादा सॉलिड है। तू एक काम कर, इसका बॉडी बदल डाल। इतनी महंगी गाड़ी का सत्यानाश कर रही है, और स्कूल बस का तू करेगी क्या? ये स्कूल बस बस्ती के बच्चों के लिए है। एक स्कूल बस आ गई ना तो फिर बच्चे आराम से स्कूल जा पाएंगे। देख ये ठीक नहीं है, जिसकी गाड़ी है उसका बेचारे का क्या? अरे यार फिर से तेरा प्रवचन शुरू हो गया। उस दिन जब बस्ती में एक्सीडेंट हुआ था तब ये कार वहां से गुजरी थी, एक बार भी नहीं रुका। वहां एक बच्चा मर रहा था लेकिन इसे दया भी नहीं आई। एक बात बता, तुझे कैसे मालूम कि ये वही गाड़ी है? अबे गीता की याददाश्त है पार्टनर, सब पता करके आई हूँ। ये किसी बिल्डर की कार है, बॉडी बिल्डर नहीं, बिल्डिंग का बिल्डर। ये उसकी काले धंधे की कमाई है, अब इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इस गाड़ी की भी फीलिंग्स होती ना तो वो भी खुश हो जाती। देख तू गाड़ी की फीलिंग्स तो छोड़, लेकिन तू कौन होती है किसी की कमाई का हिसाब करने वाली? ए, गीता अपने आप में सरकार है, जहाँ खड़ी हो जाती है ना वहाँ सबके कायदे कानून बंद। दिन लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट सोचता है, इसलिए गीता हमेशा अपने दिल की सुनती है। और अगर कोई लफड़ा हुआ ना तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये बस फन कर रही है। तू तो इमोशनल हो गई यार। देख मैं तेरे दिल की बात समझता हूँ, लेकिन तू ऐसे इमोशनल अत्याचार मत कर अपने ऊपर, तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और बाकी जो होगा देखा जाएगा। राका तेरे साथ। ओए मेरे मिट्टी के शेर, ये हुई ना बात। देख रही हो जिज्जी, हमारी मजबूरियों पर कैसे मुस्कुरा रहे हैं दोनों के दोनों। तो हरामखोरों ने वसीयत ऐसी लिख दी है कि जब तक सीता की शादी नहीं होगी तब तक पूरी जायदाद नाम नहीं हो सकती किसी और के। और शादी आप करिएगा नहीं तो बीच का कोई रास्ता तो खोजिएगा। सोच रहे हैं बाबू, सोच रहे हैं, तेरे जीजा इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमने सोचने के बाद मुझे यह है कि वो चुड़ैल कल रात को पार्टी पहुंची कैसे। उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद ही चली जाए, जरूर इस घर के किसी आदमी ने उसकी मदद की होगी। इस घर में क्या कह रही हो जिज्जी? वो हमारा बड़हू तो कुछ करने से रहा, हम कुछ किए नहीं हैं तो। अरे जिज्जी लिख लीजिए, ये उस बुढ़िया की कारस्तानी है। कौन वो? मदर इंडिया? मदर इंडिया। हाथ पांव सुन्न है सब, और दिमाग बहुत तेज है बुढ़िया का। उसी ने सीता को पट्टी पढ़ाई होगी, हम कह दे रहे हैं आपसे। वो मदर इंडिया? मदर इंडिया नहीं है जिज्जी, हम का गोला है, गोला। तो उस वकील के सामने फट गई ना तो चीथड़े उठ जाएंगे हम लोगों के। सोचो जिज्जी, कुछ तो सोचो। अरे क्या सोचे? वो बुढ़िया जो है वो तो मरने को राजी नहीं ना होती। अरे जिज्जी, अब हर कोई भगवान के बुलावे से तो नहीं मरता है ना। बहुत भोली हो जिज्जी। मतलब ये, इससे पहले वो हमारी गर्दन नापे
क्यों ना हम ही उसका टेटुआ दबा दें। लेकिन ये अरे जिज्जी, बस एक बार बुढ़िया निपट गई ना तो सारा कंफ्यूजन खत्म जी। सीता कठपुतली की तरह नाचेगी हमारे इशारों पे, लिख लीजिए। ये तो ठीक है नन्हे, लेकिन ये बता, कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे? हम घास काटने नहीं ना आए हैं जिज्जी, इतना तो टैलेंट है ही हम में। भगवान जी, आई एम सॉरी। भगवान, मेरी सीता ठीक तो है ना? उसकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। क्या? कहाँ भाग गई है? कहाँ भाग गई? कहाँ गई है? तो हम पूछ रहे हैं, दरवाजा बंद है, वो करमजली भागी कैसे? ये देखो, दरवाजे का बोल्ट ही निकला हुआ है। इसका मतलब वो अकेली नहीं भागी यहाँ से, कोई उसे यहाँ से निकाल के ले गया। हाँ हाँ, लेकिन वो बुढ़िया तो हो नहीं सकती। ये जरूर उस जड़ी बतीसी का काम है। हाँ, हम बुलाते हैं नन्ना। ठहरो, रामू, ए रामू काका। जी मैम जी। कहाँ है वो लौंडिया? कहाँ है सीता? सीता बिटिया नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। बस कर बे, एक्टिंग कर रहा। ऐसे ही बता दीजिए ना, कहाँ छुपा के रखे उसे? सचमुच कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे नहीं बताएगा। अब बता सीता का, बता नहीं, बता क्या? पापा नहीं, रामू काका ने कुछ नहीं किया। वो तो दीदी रो रही थी और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने दरवाजा खोला था। सीता, क्या कर रहे हो? सीता को देखा क्या? नहीं। अरे होते हुए वो यहाँ से गई कैसे? अब देख क्या रहे हो? जल्दी जाओ, ढूंढो उसे, ढूंढो सीता। तो यहाँ बैठ के हमारी चंद्रमुखी लुका छिपी खेल रही हैं। रंजीत,
अरे जीजा जी, भागने के चक्कर में था, पकड़ लिया हमने। तूने क्या सोचा था? भाग जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। जब मैं कहूं उठ तो उठना, बैठ तो बैठना, वरना अगली बार गलती तेरी और सजा तेरी दादी और तेरी इस गाय को मिलेगी, समझे? जागो महारानी। गौरव है राका, तू क्या मस्त सो रही थी मैं। अरे इसीलिए तो उठा रहा हूँ, जल्दी उठ, चल फटाफट तैयार हो जा, आज मेरा धारावी में भाषण है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, चल। साले तू मदद मांग रहा है या हूल दे रहा है? इतना अच्छा सपना देख रही थी। क्यों, फिर से तेरे सपनों का राजकुमार आया था घोड़े पे चढ़ के? नहीं, अपने हवाई जहाज पे आसमान का सीना चीरते हुए सीधा मेरे दिल पे लैंडिंग कर रहा था। Suraj, welcome back. I'm so happy you're back. पता नहीं तू उस लंदन के प्रोजेक्ट में क्या कर रहा था। You know, तेरी मम्मी और डैडी और मैं ये समझ बैठे थे कि शायद तू किसी फिरंगी लड़की के चक्कर में फंस गया। राजा, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं। I mean, तुमने लंदन में इतना टाइम वेस्ट किया, हमें ऐसा लगा कि शायद कोई तुम्हें मिल गई होगी, पास्ता पिज्जा बनाने वाली। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे पास्ता पसंद नहीं है। पास्ता पसंद नहीं है? You mean no international cuisine? एडवर्टाइजिंग टाइकून राजकुमार मेहरा का एक लौता बेटा और किसी हिंदुस्तानी पराठे से शादी करेगा? शट अप राजा, और पराठे की बात मत कर, मुझे वैसे ही बहुत भूख लगी। वैसे बोलना, चल चलते आजा। जय रघुनंदन जय सिया राम। जी, मैं उल्लू तो नहीं बन रहा हूँ ना? ये सब करने के बाद मैं अपना नया ऑटो खरीद पाऊंगा ना? जय श्री राम, बन जाए काम। तुम उल्लू नहीं बन रहे, अरे तुम तो बने बनाए उल्लू हो। पिछले 6 महीने से तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझदारी में घुस ही नहीं रहा। अगर तुमने मेरा कहा माना होता ना, कब का ऑटो तुम्हारे पास आ गया होता। अब तुम मेरा कहा मानो और सुनो। सबसे पहले गाय की पूजा करो, उसके बाद उसे ये हरी पत्ती खिलाओ और उसके बाद ये लड्डू। फिर देखना तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और साथ में तुम पुण्य भी कमाओगे। पंडित जी, वैसे तो हर गली हर नुक्कड़ पे गाय दिख जाती है,
लेकिन जब कोई पुण्य कमाना हो ना तो सिर्फ कुत्ते दिखते हैं। लेकिन रहीम चाचा के पास एक बकरी है, वो चल जाएगी? छी छी छी, अरे कहाँ बकरी और कहाँ हमारी गाय माता। अरे गाय में 80 करोड़ देवताओं का निवास होता है। 80 करोड़? हाँ, मतलब पुण्य कमाने का शॉर्टकट। हाँ, एक गाय की पूजा और 80 करोड़ देवी देवता खुश। लेकिन पंडित जी ये गाय मिलेगी कहाँ? जय श्री राम बन जाए काम। अरे जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं पुण्य कमाने के लिए अपने बंगले में गाय जरूर रखते हैं। बस पंडित जी, मैं सब समझ गया। सारे के सारे बंगले छान मारूंगा, कहीं ना कहीं तो मेरी गाय मिल ही जाएगी। दीदी क्या हो गया? दीदी आप उठो। गौरी क्या हो गया दीदी को? दीदी उठो ना दीदी। दीदी उठो, दीदी उठो, दीदी दीदी आंखें खोलो। दीदी 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 ये मम्मी पापा आपके साथ क्या करते हैं? दीदी नहीं बाबू, ऐसे नहीं कहते, कुछ नहीं हो जाओ। हाय के माए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर तेरा पापा ने देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। नहीं, मैं दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देख 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 तेरे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, आज चला। और जब दीदी के कपड़े गंदे हुए उसका क्या? आपने दीदी को कितना मारा और ऊपर से उनको खाना भी नहीं दिया। तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो सब बताऊंगी। ये तेरी दीदी है ही इस लायक। मैं कहता हूँ आप दीदी को छोड़ दो, वरना काका, वरना वरना तू क्या करेगा? वरना मैं वकील अंकल को बता दूंगा कि आपने दीदी को मारा, ऊपर से गौरी को भी मारा और उनको खाना भी नहीं दिया। बाबू, दीदी आप चुप रहो।